हिंदू बोलता है, क्या वो तुम्हारा एक्स है जो वहाँ है? यूमिन अपने मन में बोलती है, काश वो वहाँ पर ही आशन ना हो। रुको, मैं क्या सोच रही हूँ, यह आशन होना चाहिए, यही तो मैं चाहती हूँ, है ना? तो सामने खड़ा हुआ आदमी यूमिन और हिंदू के साइड मुड़ता है और उसका फेस देखकर, इसके से फेस दिखाया है इसका, हिंदू और यूमिन दोनों ही चौंक जाते हैं और यूमिन के हाथ से बुक गिर जाता है। सामने वाला खड़ा लड़का दूसरे लड़के को बोलता है, बेवकूफ़, तुम देर से आए। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे माफ़ करना, तुम देर से इंतज़ार कर रहे थे। हिंदू बोलता है, क्या वो तुम्हारा एक्स है? यूमिन मन में सोचती है, मैं बिना वजह घबरा गई। यूमिन बोलती है, नहीं, वो पीछे दिखने पर मेरा एक्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं है, चलो यहाँ से चला जाए। तो अपने मन में बोलता है, ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हिंदू और यूमिन लाइब्रेरी से बाहर चले गए। वो दोनों रास्ते में साथ जा रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि सनसेट हो रहा है। अब हमें एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। यूमिन अपने मन में बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझे लगता है मैं बहुत देर से चल रही थी, मुझे जल्दी से खाना खाकर घर चले जाना चाहिए। तो बोलता है, मेरे पास क्वेश्चन है। यूमिन बोलती है, हाँ पूछो। मन में बोलती है, मुझे भूख लगी है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो बोलता है, तुम उस रात रेस्टोरेंट में क्यों थे? क्या तुम सच में घर लौट रहे थे तब तुमने मुझे देखा? यूमिन बोलती है, बिल्कुल नहीं, मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं सोचती रही कि तुम पहले कैसे भाग गए थे। मैं भी परेशान हो गई थी। वो बोलता है, तुम मेरे बारे में क्यों चिंता करोगी? ऐसा नहीं है कि हम रियल में डेटिंग कर रहे हैं। यूमिन मन में बोलती है कि क्या हुए, ह्यूमन के बेसिक नेचर को नहीं समझता। यूमिन बोलती है कि तेयों के बर्थडे पार्टी में तुम भी उसी तरह भागे और अपनी एक्स से झगड़ा हुआ। हिंदू गुस्से से यूमिन की ओर देखने लगता है। यूमिन घबराते हुए मन में बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने यह टॉपिक लिमिट से बाहर कर दिया। यूमिन बोलती है, मैं तुम्हारी कंडीशन नहीं जानती, मुझे लगा कि वो मेरी जैसी ही होगी। यह पूरी तरह से सहानुभूति के कारण था, इसलिए प्लीज़ इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालो। हिंदू बोलता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो। यूमिन बोलती है कि क्योंकि आपने यह स्थापित कर दिया है मैं जिज्ञासु हूँ, तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हिंदू बोलता है, नहीं। यूमिन फिर भी पूछ लेती है, क्या उस रात तुम्हारा अपने एक्स के साथ फिर से झगड़ा हुआ था? हिंदू मन में बोलता है, शायद मुझे उससे लड़ना चाहिए था। हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो वो जब बीमार थी तो मैसेज क्यों किया? क्या वो चाहती थी कि मैं घबरा जाऊं और फिर उसके पास भागूं? कि वो मिल गया जो वो चाहती थी, तो क्या वो मुझे अंधेरे रास्ते में नहीं मिल सकती थी? उसने बोला कि उसे मेरी याद आती है। यूमिन बोलती है, खैर ये क्लियर है, अपने एक्स से फिर मिले, फिर तुम्हें चोट लगी। इस जले हुए टुकड़े की गर्मी की तरह। हिंदू यूमिन के हाथ से मांस का टुकड़ा छीन लेता है। बोलता है, मुझसे सवाल पूछना बंद करो, जला हुआ मीट मत खाओ। यूमिन बोलती है, मैं नहीं खाने जा रही थी, तुमको अपनी एक्स के पास जाना बंद करना चाहिए, भले ही वो तुमको बुलाए, और तुम्हें यह कभी नहीं दिखाना चाहिए कि तुम कितने डिप्रेशन में हो। हिंदू, क्या तुमको नहीं लगता कि यह बर्तन का केतली को काला कहना है? लेकिन मैंने एक्स के प्रति कभी हताशा नहीं दिखाई। हिंदू यूमिन को ताना मारते हुए बोलता है कि तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसने तुम्हें कभी कॉल ही नहीं किया। यूमिन मन में बोलती है कि मैंने उसे कभी बताया कि आशियन ने मुझे कभी कॉल नहीं किया? यूमिन बोलती
बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे रेस्टोरेंट के दोबारा खुलने से पहले तुम वहाँ कब आए थे? तुमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा क्योंकि उसने तुम्हें कभी फ़ोन नहीं किया था। यूमिन बोलती है, हाँ ये सही है। मैंने सुना है कि अधिकांश एक्स इस तरह का से व्यवहार नहीं करते हैं। और वापस बुक स्टोर पर मुझे डर था कि कहीं मैं सचमुच आसियन से कहीं टकरा नहीं जाऊं। हिंदू बोलता है कि ऐसा क्यों? यूमिन बोलती है कि मुझे डर था कि तुम सही हो सकते हो। वो जब मुझे देखेगा तो वो उदासीन दिखेगा। क्या होगा अगर मेरे लिए एक नया बॉयफ्रेंड पाने के लिए ईमानदारी से खुश है? मैं अवश्य ही मूर्ख दिखूंगी। मैं एक बहादुर लड़की हूँ, फिर भी मैं जुनूनी, डरी हुई और परेशान हूँ। हिंदू को आखिर में समझ आ गया था कि यूमिन उस रात उसके रेस्टोरेंट में क्यों गई थी। वो सहानुभूति रखी थी क्योंकि वह भी इस सिचुएशन से गुजर रही है। किसी की बकवास सुनना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन आप चिंता से बाहर रहने के लिए अपने आप को बांधा महसूस करते हैं। हिंदू बोलता है, क्या किसी और को पता है कि तुम क्या कर रही हो? यूमिन बोलती है, नहीं, मैंने अपने परिवार या दोस्तों को नहीं बताया। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कोई नहीं जानता है कि मैं उसे कितना वापस चाहती हूँ। हिंदू बोलता है, तो फिर मैं ही अकेला हूँ जो जानता है। यूमिन बोलती है, हाँ मुझे यही लगता है। हिंदू बोलता है कि तुम ही एकमात्र हो जो जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि हम एक बेवकूफ़ पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी बात सुनकर यूमिन भी स्माइल करने लगती है। हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन विंडो से दिख रही थी स्माइल करते हुए, और वहाँ आशिन भी उसे देख लेता है। बाय बाय, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं।